Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, देखिए हेडिंग कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड spherical cell मतलब hollow sphere, spherical cell मतलब भाई hollow sphere। देखिए एक hollow sphere है, अभी पहले समझिए, एक hollow sphere है। hollow sphere मतलब अंदर वाला कुछ नहीं है, खाली है, एंड उसका ये रेडियस है कैपिटल आर, ये सेंटर है ओ। हम इसको कुछ चार्ज दिए, एक्चुअली चार्ज जो Q मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज ये जो स्फीयर का एरिया में रहेगा, सरफेस एरिया में रहेगा। आप जानते हैं मैं क्या बता रहा हूं, पहले क्या बता रहा हूं, दूसरी बात क्या बता रहा हूं, उसको आप समझिए। चार्ज उसका सरफेस में रहेगा। अच्छा, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एंटायर चार्ज आपका सेंटर में है, इमेजिन करें, ठीक, ये चार्ज पूरा सेंटर में है। दिस इज ओनली इमेजिनेशन, चार्ज एक्चुअली बाहर रहेगा। तो बोला था इमेजिन क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा। अभी चार्ज इमेजिन कर सकते सेंटर में है, चार्ज के वजह से ये एक पॉइंट है ए सरफेस के ऊपर, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा चार्ज के वजह से आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर आप जानते हैं। तो यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा, बी पॉइंट में वही होगा 1/4 पाई Q बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर। तो ये पॉइंट सी पॉइंट मान के चलिए, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई कैपिटल आर। तो मेरे कहने का मतलब है स्फीयर का सरफेस के ऊपर हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ये जो सरफेस है उसके ऊपर हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या है, तो ये स्फीयर का सरफेस एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उसका एवरी पॉइंट में पोटेंशियल सेम है। अच्छा, अभी थियोरिटिकल आप समझिए, थियोरिटिकली समझिए। यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने लिख दिया। यहां पर पोटेंशियल का मतलब क्या है, मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, कि यहां पर पोटेंशियल इस चार्ज के वजह से, मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम को इन्फिनिटी से इधर लाने के लिए जितना वर्क डन होगा वहां इतना ही वहां यहां पर पोटेंशियल है। ये अंदर एक पॉइंट मान के चलिए सी, जो यहां से R1 दूरी पर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर पोटेंशियल का मतलब है एक पॉइंट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम को यहां से यहां लाने के लिए जितना वर्क डन, यहां से इन्फिनिटी से यहां लाने के लिए जितना वर्क डन, इन्फिनिटी से यहां लाने के लिए भी ऑलमोस्ट वही वर्क। तो पोटेंशियल और सी कितना होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई ये R1 नहीं, Q बाई कैपिटल R। अच्छा, वो पॉइंट सेंटर में पोटेंशियल कितना है ना, इधर पोटेंशियल कितना है चार्ज की वजह से ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी कि 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां आने के लिए जितना वर्क और इन्फिनिटी से यहां आने के लिए जितना वर्क, अमेरिका से इधर आने के लिए जितना वर्क, पार्सल लेके अमेरिका से इधर भी आने के लिए घर के अंदर उतना ही वर्क। तो पोटेंशियल वो भी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोलिए Q बाई आर। और हम पढ़े थे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सेल का,
और सरफेस में मैक्सिमम होता है और बाहर घटता है। और अभी देखें पोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो है अंदर भी वही है और सेंटर में भी वही है। इसका मतलब है एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल रह सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल संभव है। ये उल्टा कथा भी, ऑपोजिट वर्ड भी सेंटेंस में ठीक है। एक जगह पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी संभव है। पोटेंशियल बिना भी इलेक्ट्रिक फील्ड संभव है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिना भी पोटेंशियल संभव है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये मैंने लेटर से बाहर एक पॉइंट है डी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ये चार्ज से बाहर आर दूरी पर है, ये सेंटर से आर दूरी पर है। यहां पर पोटेंशियल कितना? ये बाहर पॉइंट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बाहर कोई कहां पर भी हो सकता है। इसलिए पोटेंशियल का 1/4πε0 Q बाई आर बाई स्मॉल आर। मेरे कहने का मतलब है ये यहां पर पोटेंशियल जो होगा यहां पर वही होगा, यहां पर वही होगा, सेंटर में भी वही होगा। पर बाहर देखिए कैपिटल आर बड़ा है या ना स्मॉल आर बड़ा है। स्मॉल आर बड़ा है तो पोटेंशियल घटेगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जितना भी बाहर हम जाएंगे पोटेंशियल धीरे धीरे घटता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू, देखिए, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी। ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक तो पोटेंशियल सरफेस में जो है अंदर भी वही है, सेंटर में वही है, बाहर धीरे धीरे घटेगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम है, बाहर धीरे धीरे घटता है और अंदर क्या है? जीरो है। तो इसीलिए हम जब ग्राफ किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या था? जीरो, इधर क्या था? जीरो, इधर क्या था? सबसे मैक्सिमम। जब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम, फिर बाहर का था धीरे धीरे घटता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ 1/r² होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ करेंगे तो सेंटर में पोटेंशियल जितना है, सेंटर में जितना है यहां पर उतना है, यहां पर भी उतना है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। फिर बाहर धीरे धीरे घटता है, ऐसे ग्राफ ऐसे होगा। यह है वी मैक्स। पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कहां है? सरफेस या सेंटर में 1/4πε0 कैपिटल Q बाई कैपिटल आर। और इधर पोटेंशियल इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर है, पोटेंशियल आर है। मेरे कहने का मतलब है ये ग्राफ आप अच्छी तरह समझिए। एक्चुअली मैं एक अलग चीज बताऊं, अलग वे, अनदर वे। एक्चुअली जब स्फीयरिकल सेल को हम चार्ज दे रहे हैं, मैं इधर अज्यूम किया कि चार्ज सेंटर में है, पर दिस इज नॉट द फैक्ट। चार्ज एक्चुअली सरफेस एरिया में है, चार्ज पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप अभी बताइए मेरे को कि लेटर से ये एक एलिमेंट है, उसके ऊपर छोटा चार्ज अज्यूम कीजिए dq। इस चार्ज के वजह से सेंटर में पोटेंशियल इस चार्ज के वजह से सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा? छोटा, कितना होगा? 1/4πε0। ये पॉइंट चार्ज है, q बाई r। q मीन्स dq बाई r मीन्स कैपिटल आर।
तो इस पॉइंट चार्ज के वजह से, ये जो एलिमेंट का चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल डी भी पड़ा, तो टोटल स्फीयर की वजह से इंटीग्रेशन यानी कि 1/4πε0 dq बाई आर का इंटीग्रेशन इंप्लाइज पोटेंशियल कितना सेंटर में है 1/4πε0 1/r तो बाहर चला जाएगा, dq मतलब छोटा चार्ज, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा q बाई आर। तो देखिए ये भी सेंटर में पोटेंशियल है। तो इस मेथड में चार्ज हम अज्यूम करे थे सेंटर में, पोटेंशियल इधर जो है इस चार्ज के वजह से, एक्चुअली चार्ज सरफेस एरिया में रहेगा, इस चार्ज के वजह से भी पोटेंशियल सेंटर में वही निकला, देखिए वही निकला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अजम्पशन दोनों सेम चीज है। एक्चुअली स्फीयर को चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस में रहेगा और सरफेस में पोटेंशियल ज्यादा होता है, सेंटर में भी वही होता है। और हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्फीयर में एंटायर चार्ज सरफेस में रहेगा, पर हम अज्यूम करते हैं स्फीयर में का सेंटर में टोटल चार्ज सेंटर में अजम्पशन, एक्चुअली सरफेस में रहेगा पर अज्यूम कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह याद करें, पॉज करके लिख लीजिए।